हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रेखा वर्मा फ्रॉम वाराणसी। आज मैं आप लोग को दांत के दर्द और उसके घरेलू उपचार के बारे में बताऊंगी। तो आइए जानते हैं कि जो दांतों में दर्द होता है वो मतलब किस किस कारणों से हो सकता है। जैसे कि जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे मसूड़ों में कुछ फंसे रह जाते हैं, तो उसके कारण भी, और वो कुल्ला करने से निकलते नहीं हैं, तो उसमें अगर फंसे रह गए मसूड़ों में तो उसके कारण दांतों में दर्द होते हैं। और कभी दांतों में क्रैक आ जाए या वो टूट जाए तो उसके कारण भी दांतों में दर्द होते हैं। और कभी कभी दांतों में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके कारण, और तो ये सब हैं। और भी हैं, जैसे कि मतलब जो अगर हम लोग फिलिंग करा लेते हैं तो वो मतलब जो फिलिंग होता है वो फेल हो जाए, मतलब प्रॉपर तरीके से फिलिंग ना हुई हो। और इसके बाद जब ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होता है, जैसे जिसमें कि दांतों में तार लगाए जाते हैं सीधा करने के लिए, तो उसमें भी कभी कभी दांतों में दर्द होते हैं, उस कारण भी दर्द होते हैं। तो ये सब है, मतलब कि मतलब मसूड़े में कुछ फंसने से लेके दांतों में कुछ प्रॉब्लम होती है, उसके कारण दांतों में दर्द होते हैं। और कभी तो जो टेम्परेरी जो पेन होता है, कभी कभी जो मसूड़े होते हैं हमारे, मसूड़ों के इरिटेशन के कारण भी दांतों में दर्द होते हैं। और ये सब जो दर्द होते हैं ये मतलब आगे चल के बहुत सीरियस पेन हो जाते हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। तो आइए जानते हैं, जो अगर सीरियस हो गया ये पेन तो इसको सिर्फ जो डेंटल प्रोफेशनल होते हैं वही ठीक कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि जो हमारे जो पेन होते हैं वो सीरियस क्यों हो जाते हैं। तो देखिए, ऐसे समझते हैं कि जो हमारे दांत होते हैं वो 3 लेयर की बनी होती है। पहला होता है इनेमल, जो सबसे बाहरी मतलब परत होती है, और यही इनेमल हम लोग को दिखते हैं, ये सफ़ेद कलर के होते हैं। फिर ये बॉडी के सबसे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर होता है, मतलब बोन से भी ज़्यादा हार्ड होते हैं ये इनेमल। और इसके बाद जो दूसरी लेयर आती है उसको डेंटिन कहा जाता है, ये थोड़ा येलो इस कलर की होती है। और जो सबसे लास्ट में जो लेयर होती है उसको हम लोग पल्प कहते हैं। जो ये पल्प होता है ये सॉफ्ट टिश्यू मतलब होता है, और इसमें नर्व और ब्लड वेसल पाई जाती हैं। तो ये 3 लेयर होती हैं। तब जब हम खाना खाते हैं और हम अगर प्रॉपर तरीके से ब्रश ना करें तो ये दांतों में चिपके रह जाते हैं, जिसके कारण हम मतलब दांतों में जो केरीज या कैविटी या दांतों में कीड़ा लगना स्टार्ट हो जाता है। तो जो सबसे पहली स्टेज होती है वो मतलब इनामल से ही स्टार्ट होता है। इनामल में अगर कीड़ा मतलब लगना स्टार्ट होता है तो सबसे पहले ये वाइट कलर के स्पॉट के मतलब रूप में दिखाई देता है, और फिर इसके बाद ये ब्लैक हो जाता है। तो ये होता है इसका पहला स्टेज जो इनामल से स्टार्ट होता है। अगर इस स्टेज पे हम अगर इसको ट्रीट करा लें तो आगे जो इन्फेक्शन होता है या दांतों में जो केरीज होता है वो नहीं बढ़ने पाता है। लेकिन और यहाँ पर जब ये मतलब इस स्टेज में मरीज को दर्द नहीं होता है या बहुत ही हल्का दर्द होता है तो इसको इग्नोर कर जाता है, तो इस स्टेज पर वो ट्रीट नहीं कराता है। अगर नहीं कराता है तो इससे क्या होता है कि जो इन्फेक्शन होता है जो वो आगे प्रोग्रेस होती रहती है, तो वो इनामल से डेंटिन में चला जाता है। तो डेंटिन में जाने पे मरीज को दर्द होता है। दर्द मतलब कब, जब वो कुछ खाता है, चबाता है और पानी पीता है, ठंडा गर्म उसको लगता है। तो लेकिन इस ये मतलब ये लॉन्ग टाइम के लिए दर्द नहीं होता है। जब वो खाना खाता है और पानी वानी पीता है तब दर्द करता है, लेकिन कुछ देर बाद ये दर्द ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर हमारा जो केरीज है वो डेंटिन में पहुंच गया तो इस केस में हम लोग को फिलिंग करानी पड़ती है, मतलब रेस्टोरेशन कराना पड़ता है। मतलब इसमें क्या करते हैं कि जितना केरीज लगा होता है या मतलब कीड़े लगे होते हैं उसको इंस्ट्रूमेंट से निकाला जाता है, मतलब बर होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसे निकाल के तो उस गड्ढों को फिर रेस्टोरेटिव मटेरियल से भर दिया जाता है, मतलब दांत को रिस्टोर कर दिया जाता है। और लेकिन इस स्टेज पे भी अगर जो मरीज होते हैं वो इसको नहीं कराते हैं तो इससे क्या होता है, जो इन्फेक्शन होता है वह धीरे धीरे डेंटिन से पल्प में चला जाता है। तो जो बैक्टीरिया होती है वो पल्प में जाता है, तो इससे क्या होता है कि
जो पल्प में नर्व्स होती हैं वो बहुत सेंसिटिव होता है। तो जब वो बैक्टीरिया उसमें इंटर करता है पल्प में, तो वो मतलब वो उसको इरिटेट करता है, जिससे कि जो नर्व होती है मतलब सेंसिटिव तो होता ही, तो इससे हम लोग को मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, जो कि लगातार होता है। ये मतलब हमेशा होते रहता है। इसमें ये नहीं कि कुछ खाएं तभी दर्द हुआ फिर थोड़ी देर बाद बंद हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये लगातार दर्द होता है। और इसमें पल्प में ब्लड वेसल्स भी होती हैं, तो उससे क्या होता है कि जो इन्फेक्शन होता है वो हमारे पूरे ब्लड के थ्रू बॉडी में भी पहुंच सकता है। तो इससे कि हम लोग को और भी कॉम्प्लिकेशंस या मतलब हो सकते हैं, जैसे कि पूरे मतलब और बॉडी के किसी भी ऑर्गन में मतलब अगर बैक्टीरिया पहुंच जाए तो वहाँ का भी इन्फेक्शन हो सकता है। और कभी कभी तो क्या होता है कि जो दांत मतलब पल्प से होते हुए जबड़ों में इन्फेक्शन कर देता है, जिससे कि स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ एब्सेस बन जाते हैं, सिस्ट हो जाते हैं। तो ये सब इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इस केस में यहाँ पे जो ट्रीटमेंट जो डेंटिस्ट करते हैं वो होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है कि जो दांत की जो नसें होती हैं उसको साफ़ करा जाता है, उसके बाद उसमें मटेरियल भर दिया जाता है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन ना होने पाए तो इसको पहले ही मतलब इसको ट्रीट करा लीजिए। इसका वेट ना करिए कि आगे चल के बहुत दर्द हो या कॉम्प्लिकेशंस हो। तो ये सब थी मतलब कि हमारे जो दर्द होते हैं वो सीवियर कब हो जाते हैं। अब ये जानते हैं कि जब दांतों में दर्द होता है तो हम लोग घरेलू मतलब उसके उपाय क्या कर सकते हैं, हम लोग घर में पहले क्या कर सकते हैं। देखिए, पहला है कि हम मतलब रिंस विथ वार्म सलाइन वाटर। मतलब जो ये वार्म सलाइन वाटर होता है ये मतलब एक एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है और वर्क एज ए डिसइंफेक्टेंट। इसमें मतलब क्या है कि इसमें आप 1 गिलास गुनगुना पानी, मतलब गर्म ना हो, गुनगुना पानी हो, उसमें आप आधा चम्मच नमक डाल के दिन में 2-3 बार आप कुल्ला करिए, तो इससे आराम मिलता है दांत मतलब पेन में। इसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं कि रिंस विथ 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन। जो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन होता है वो आपको केमिस्ट की दुकान पे इजीली मिल जाएंगे। तो आप 3% ला के, इसमें क्या है कि आप पानी, इसमें जो पानी होता है वो नॉर्मल होगा, मतलब ठंडा गर्म कुछ नहीं होगा, इसमें नॉर्मल होगा। तो इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड और जो वाटर है उसको इक्वल मात्रा में लेके दिन में 2-3 बार आप मतलब कुल्ला करिए मतलब मुँह के। तो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है वो ये भी मतलब इन्फ्लेमेटरी होता है, मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है और पेन को कम करता है। इसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं लौंग का तेल। मतलब हर घर में लौंग तो पाए जाते हैं, लौंग का तेल भी रखिए आप लोग। तो जो लौंग का तेल होता है वो एंटीसेप्टिक होता है। तो इसमें क्या कीजिए कि आप थोड़े मतलब छोटे से कॉटन बाल ले लीजिए, नहीं तो जो ईयरबड आते हैं उसको लेके उस पर 1 ड्रॉप ये मतलब लौंग के तेल को डाल के जिस दांत में आपको दर्द हो रहा है उसके ऊपर रखिए। हाँ, इसमें ये सावधानी मतलब करने की होती है कि आप जो लगाते वक्त इसको मसूड़े पे ना लगने पाए, क्योंकि ये मसूड़ों में जलन पैदा कर देता है। अगर आपके पास उस समय अगर लौंग का तेल ना हो तो आप जो घर में जो मतलब लौंग होता है उसको भी आप क्रश करके आप पीस के जहाँ पे जिस दांत में दर्द हो रहा है वहाँ पे आप इसको रख सकते हैं, तो ये आराम मिलेगा। फिर इसके बाद आता है एक थाइम एसेंशियल ऑयल। ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आप कहीं भी मतलब शॉप से ऑनलाइन इसको परचेस कर सकते हैं। जो थाइम एसेंशियल ऑयल होता है ये होता है मतलब एंटी माइक्रोबियल होता है और एंटीऑक्सीडेंट होता है ये। तो इसमें भी मतलब हम लोग क्या करते हैं कि जो ऑयल होता है उसको पानी में मिला के आप कुल्ला कर सकते हैं, तो इससे भी आपको दर्द में आराम मिलेगा। इसके बाद आइए जानते हैं जैसे कि गुआवा लीफ, मतलब जो अमरूद की जो पत्तियां होती हैं वो भी मतलब ये भी हमारे मतलब एंटी माइक्रोबियल होता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। तो इसको आप पीस के मतलब जहाँ दर्द है वहाँ पे रखिए, नहीं तो इसके पत्ते को मतलब उबाल कर उससे आप
मतलब गरारा या कुल्ला कर सकते हैं। इसके बाद आइए जानते हैं कि वीट ग्रास, जो वीट ग्रास होता है ये भी मतलब बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ये मतलब इसकी बहुत ढेर सारी प्रॉपर्टी होती हैं। इसकी हीलिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, और ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, और ये मतलब इम्यून को बूस्ट करता है, और इसमें बहुत ढेर सारे मतलब न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, और ये इसमें हाई मात्रा में क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल होता है। तो जो ये वीट ग्रास है, मतलब आपको ये मार्केट में मतलब पाउडर के उसमें मिल जाता है, और नहीं तो ड्राइड वीट ग्रास मिल जाता है। तो इसको भी आप जो पाउडर को आप पेस्ट बना के दांतों पे, जिस दांत में दर्द है उस पे रख सकते हैं, इससे आराम मिलेगा। इसके बाद आइए जानते हैं कि हाँ, एक है कि जो पिपरमिंट टी बैग आता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब जब उसका यूज़ हो जाए तो उस बैग को लेके आप इसको फ्रीजर में डाल दीजिए, जब ठंडा हो जाए तो वो दांतों पे रखिए। फिर इसके बाद आप अगर मतलब दर्द के साथ साथ अगर स्वेलिंग हो जाती है चेहरे पे, तो उस केस में आप करिए कि आप जो आइस होता है, बर्फ होता है, उसको छोटे से टॉवल में उसको बांध कर आप जिस एरिया में मतलब वो दर्द है या स्वेलिंग हो जाती है वहाँ पे रखिए 20 मिनट तक। इसको कोल्ड कंप्रेस बोलते हैं हम। तो उसको 20 मिनट तक रखिए, उसको रखे रहिए। इसके बाद जो ये प्रोसेस है वो आप मतलब कुछ कुछ घंटों में रिपीट करते रहिए, तो इसमें आपके दर्द, स्वेलिंग और पेन में राहत मिलेगी। फिर इसके बाद आइए जानते हैं कि ये आप यूज़ कर सकते हैं वनीला एक्सट्रैक्ट। जो वनीला एक्सट्रैक्ट होता है ये भी मतलब बहुत अच्छा मतलब एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो और एंटी माइक्रोबियल होता है। तो इसको भी आप जो वनीला एक्सट्रैक्ट को आप मतलब यूज़ कर सकते हैं। पानी में घोल कर इसका या गरारा करिए, या वनीला एक्सट्रैक्ट की कुछ बूंदे आप जहाँ पे दर्द है वहाँ पे रख सकते हैं। ये तो मतलब ये सब तो है। मतलब हाँ, एक चीज़ और है कि आप जो लहसुन आता है जिसको गार्लिक बोलते हैं, वो भी मतलब ये भी बहुत अच्छा है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल होता है, और एंटीऑक्सीडेंट होता है ये। तो इसको भी आप क्रश करके मतलब पीस के, और जहाँ पे जिस दांत में दर्द है वहाँ पे रखिए, तो इससे भी बहुत आराम मिलता है दर्द में। तो मतलब ये सब तो घरेलू उपचार हैं। इसके अलावा आप मतलब पेन मेडिकेशन भी कर सकते हैं, मतलब पेन किलर भी ले सकते हैं। जो पेन किलर होता है वो दर्द और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो जैसे एनसेड्स जो आती हैं, इस ग्रुप की आप दवाइयाँ ले सकते हैं। जैसे इसमें जैसे आते हैं कि आपके एस्पिरिन आ गया, आइबुप्रोफेन आ गया, नेप्रोजेन आ गया, तो ये सब आप ले सकते हैं। लेकिन बच्चों में जिनकी उम्र 16 साल से कम है उनको आप एस्पिरिन ना दें, इसकी जगह पे आप एस्टामिनोफेन दे सकते हैं। लेकिन जो ये दवाइयाँ हैं मतलब पेन किलर हैं, आप एक बार मतलब उसको डॉक्टर्स के पूछ के सलाह ले लें कि आपको कौन सी दवाई मतलब ठीक रहेगी। तो आप लेने से पहले एक बार आप डॉक्टर से ज़रूर बात कर लें। तो ये सब थे मतलब कि हमारे दांतों में दर्द मतलब क्यों हो जाते हैं, मतलब कैसे बढ़ जाते हैं, और इसके कुछ घरेलू उपाय। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।